वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 43 करेंगे 43 विज्ञान की, जो 21 दिसंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ आपको एक लिंक दिख रहा होगा जिस पे आप क्लिक करके इंग्लिश में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको पहले सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आने पे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम हो जाएगा। तो इस वर्कशीट में हम बात करेंगे सजीव एवं उनका परिवेश। जो कुछ टाइम से वही वर्कशीट चल रही है तो उसको आगे देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं आवास क्या होता है। आवास या रहने की जगह, वह स्थान जहाँ जीव रहते हैं उसे आवास कहते हैं। आवास किसी जीव को वे प्रत्येक वस्तु जैसे भोजन, रहने का स्थान एवं सुरक्षित प्रजनन स्थल प्रदान करता है। तो वह स्थान जहाँ पे जीव रहते हैं उनको आवास बोलेंगे, और वो क्या क्या चीज़ देता है, खाना, रहने पीने के लिए जगह वगैरह सब देते हैं, उसी को आवास बोलते हैं। ये हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था। साथ में हमने ये भी पढ़ा था सामान्यतः आवास कई प्रकार के होते हैं, जिन्हें मुख्यतः इन दो समूह में बांटा गया है। कौन से समूह में? स्थलीय, जो जमीन पर जो रहते हैं, और जलीय यानी जो पानी में रहते हैं। अब पहले देखते हैं मरुस्थलीय आवास। मरुस्थल आवास में क्या होता है? छोटे जानवर दिन के समय रेत में गहरे गड्ढे में रहते हैं और रात में बाहर आते हैं। ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि दिन में काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो जाती है वहाँ पे रेगिस्तान या मरुस्थल में, इसलिए वो गहरे गड्ढे में रहते हैं ताकि ठंडक बनी रहे, और रात के समय बाहर आते हैं खाना पीने, अपना खाना वगैरह पूरा करने। पौधों में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती हैं या कांटों के रूप में बहुत छोटी होती हैं। ये भी हमने पिछली वर्कशीट में बताया था। इसमें मैं थोड़ा सा बताऊंगा, आप डिटेल में आपको देखनी है तो आप पिछली वर्कशीट पे हमारी देख सकते हैं। क्यों होती है? क्योंकि वहाँ ड्राई एरिया होता है, पानी का बचाव करना होता है। अगर पत्तियाँ बड़ी होंगी तो गर्मी में वहाँ से वाष्पीकरण होने के ज़्यादा चांस है, इसीलिए कांटों के रूप में होती हैं। और तने एक मोटी मोम की परत की और जड़ें मिट्टी में गहरी जाती हैं। तने मोटे क्यों होते हैं? मोटी मोम होता है ताकि ट्रांसपिरेशन वहाँ से ना हो पाए, और साथ में क्या होता है, वो हरे रंग का भी होता है ताकि वो अपना खाना खुद से बना सके। और जड़ें गहरी होती हैं, इसलिए होती हैं क्योंकि वहाँ पानी की कमी है, तो जितनी ज़्यादा गहरी जड़ें होंगी तो नीचे से पानी थोड़ा बहुत ले सकते हैं। उदाहरण के लिए देखो कैक्टस है, और ये है आपका ऊँट। ऊँट की बात कर लेते हैं। ऊँट, इनकी लंबी टांगे होती हैं जो इन्हें रेत की गर्मी से सुरक्षा प्रदान करती हैं। लंबी टांगे होने का ये फ़ायदा होगा कि देखो उनकी ज़मीन से उनका पेट या जो बाकी शरीर है वो ऊंचा रहेगा, और टांगे भी उनकी इस प्रकार की होती हैं ताकि सरफेस एरिया कम रहे और गर्मी कम लगे। अब दूसरा क्या है? मूत्र थोड़ी मात्रा में निष्कासित करते हैं। जो उनका मूत्र है वो भी काफ़ी कम निकलता है। वो क्यों निकलता है? क्योंकि जैसे पेड़ पौधों का बताया कि उनके कांटेदार वो होते हैं ताकि वाष्पीकरण कम हो, इसी प्रकार से पानी की कमी ना हो, इसलिए वो मूत्र कम से कम निकालते हैं। इनका गोबर बहुत सूखा होता है। गोबर की बात वही बात है कि शरीर ज़्यादा से ज़्यादा पानी का बचाव करता है, इसलिए गोबर इनका सूखा होता है। यह कई दिनों के लिए पानी के बिना भी रह सकते हैं, क्योंकि इनकी एक झिल्ली होती है जिसमें वो पानी और खाना स्टोर कर सकते हैं, इसीलिए बिना पानी के काफ़ी दिन तक रह सकते हैं। अब हम बात करते हैं जलीय आवास। तो जलीय आवास क्या होता है? जैसे तालाब। अधिकांश जीवों के शरीर एक रैखिक रूप में व्यवस्थित होते हैं और उनमें गिल्स पाए जाते हैं। गिल्स क्या होते हैं? जैसे जो जमीन पे रहते हैं उनके पास तो फेफड़े होते हैं। फेफड़े का क्या रोल होता है? वो अपनी ताज़ी हवा अंदर ले जाते हैं और ब्लड के थ्रू बाकी अपने सारी जगह भेजते हैं। और इनमें गिल्स मिलते हैं तालाब में। गिल्स भी एक तरीके से फिल्टर करने का ही काम करते हैं, हवा को लेके ब्लड फिल्टर में काम आते हैं। जैसे इसमें फेफड़े होते हैं वैसे ही इसमें गिल्स होते हैं। जलीय पौधों में जड़ें कम विकसित होती हैं। ये भी हमने पिछली वर्कशीट में बताया था, आप उसको डिटेल में देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों उनके
जड़ें कम विकसित होती हैं भाई, इसीलिए तो कम विकसित होती हैं क्योंकि उनके पास तो पानी इतना ज़्यादा है, तो उनको पानी ज़्यादा खींचने की जरूरत नहीं है। तने खोखले और हल्के होते हैं, वो क्यों होते हैं? ताकि वो पानी के ऊपर तैर सके, पानी के ऊपर रहेंगे तभी तो अपना भोजन बना पाएंगे सूरज की रोशनी में। पत्तियां चौड़ी या रिबन की तरह होती हैं। अब इसका उदाहरण क्या था? मछली। तो मछली का क्या है? इनका शरीर एक रेखिक होता है, एक जैसे होता है। शरीर शल्कों से ढका होता है और इसमें पंख भी होते हैं। अब पंख का क्या फ़ायदा होता है? कि वो तैर सके पानी के अंदर। और शरीर शल्कों से ढका होता है और इसी प्रकार गिल्स उपस्थित होता है, गिल्स सांस लेने के लिए। अब आओ परिभाषा लिखिए। सबसे पहले ये आवास क्या होता है? तो अभी हमने बताया ही है कि आवास क्या होता है? जहाँ पे रहने की जगह और खाने पीने की व्यवस्था हो, वह स्थान जहाँ जीव रहते हैं उसे आवास कहते हैं। अब बी क्या है इसमें? जैव कारक। जैव कारक क्या होते हैं? जैव मतलब जिंदा, तो उस एरिया के जहाँ पे भी जीव जंतु हैं उन सभी को जैव कारक बोलेंगे, किसी प्रति एरिया के। जैसे किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे एवं जंतु, इनका जैव घटक या कारक होते हैं। अब सी क्या है? अजैव कारक। तो अजैव कारक क्या होते हैं? ये भी देखो, जैव कारक जो जिंदा, अजैव कारक जो जिंदा नहीं होते, जैसे कि मिट्टी, पत्थर, कंकड़ या आपकी चट्टान वगैरह। तो क्या है? चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास पे अजैव घटक या कारक कहलाते हैं। फिर आपका है डी। ये क्या है? मरुस्थलीय पौधों के लक्षण। तो मरुस्थलीय पौधों के क्या लक्षण होते हैं? देखो, ये हमने बताया था, उनकी पत्ती काफ़ी छोटी होती है या कांटे होते हैं और उनके तने के ऊपर मोम जैसी लगी होती है, ट्रांसपिरेशन ना हो। यही सारी चीज़ें तो हमने बताई थी, तो यही हमने लिखनी है। मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती हैं या कांटों के रूप में बहुत छोटी होती हैं। तने में एक मोटी मोम की परत होती है और जड़ें मिट्टी में गहरी जाती है ताकि वो पानी ज़्यादा सोख सके। अब इसी प्रकार क्या है? ई है आपका जलीय पौधों के तने के विशिष्ट लक्षण। तो जलीय पौधों के तने के विशिष्ट लक्षण क्या है? उनका हल्का होता है, खोखला होता है तना, यही तो है ना। तो यही सब हम लिखेंगे, जलीय पौधों के तने खोखले और हल्के होते हैं। और अगर इसमें पूछ लेते कि और क्या लक्षण हो सकते हैं तने से अलग, तो इनकी जो जड़ें होती है वो काफ़ी छोटी होती है। और अब आखिरी में एफ है, ऊंट और मछली में विशिष्ट लक्षण। तो यही सब हमें देखो, ऊंट और मछली में क्या लिखना है? ऊंट की सारी चीज़ें लिखनी है कि उनकी टांगें लंबी होती हैं और वो पानी कम पीते हैं और उनका जो मूत्र है वो भी काफ़ी कम निकलता है। यही सारी चीज़ें तो हमें लिखनी है। और मछली की विशिष्ट क्या था? इनमें गिल्स होते हैं और इनमें फिन्स वगैरह होते हैं, तो यही सब हमें लिखना है, तो यही लिखेंगे। ऊंट, इनकी लंबी टांगें होती है और इनमें रेत की गर्मी से सुरक्षा प्रदान करती हैं। मूत्र थोड़ी मात्रा में निकलता है और यह काफ़ी दिनों तक पानी के बिना भी रह सकते हैं। और मछली में क्या लिखेंगे? इनका शरीर एक रेखिक होता है, शरीर शल्कों से ढका होता है और इनमें पंख होते हैं, गिल्स भी उपस्थित होते हैं। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट आज की कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।